गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे। मैं यहाँ पे इनके लिए स्मूदी बना रही हूँ, वो भी सत्तू का। सत्तू, केला, गुड़ और दूध डाल के, और थोड़ा इसमें पीनट्स बटर भी मैं डालूँगी। तो ये मेरे को बोले कि ये बना दो, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है जिम करने से पहले, खाने से, सॉरी पीने से। तो मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ, बना के दे रही हूँ। और मेरा ध्यान बाबू पे था। मैं आज बाबू स्कूल नहीं गया है तो उसको देखना भी पड़ता है, साथ में काम भी करना पड़ता है मुझे। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे वेलकम दोबारा करना पड़ा बिकॉज मैं उस टाइम कर रही थी तो उस टाइम फिर नहीं कर पाई। और किचन में मैं क्या क्या बनाई हूँ मैं वो दिखाती हूँ आप लोग को। तो देखिए, यहाँ पे मैं फूल गोभी को फ्राई करके रखी हूँ और कुकर में आलू बॉईल की हूँ मैं। यहाँ पे कुकर का प्रेशर अभी तक निकला नहीं है, इसलिए खोल नहीं पा रहा है। और वो भी एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो कुकर जल्दी एक हाथ से जल्दी नहीं खुलता है। तो मैं आलू है उसमें, और ये भुजिया था और दाल। और क्या बेटा, सब्जी बोल रहा है बेटा। तो मैं फिर रूम में आ गई हूँ। तो फूल गोभी जो मैं फ्राई की थी, मैं सोची कि आलू भी बॉईल की थी कुकर में, तो सब्जी बनाऊंगी। तो फिर मैं देखी कि माँ साग लेके आ गई बहुत सारा। तो फिर ये बोले कि तुम एक काम करो, फूल गोभी रहने दो, आज मत बनाओ फूल गोभी। तो उसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, अगर बनाना हो तो बनाऊँगी, नहीं बनाना हो तो फिर कल देखेंगे। उसको फ्राई किया हुआ ऐसे रख दूँगी मैं। और बनाई हुई बीन्स आलू का भुजिया और लौकी का दाल। जो दाल था वो लौकी वाला दाल था, लौकी डाली थी मैं इसमें। फिर अब लौकी वाला दाल हुई कि उसको बस छौंकना बाकी है। बीन्स आलू का भुजिया हो गया और साग हो गया और एक धनिया पत्ता का चटनी होगा, बस खाना कंप्लीट। और ब्रेकफास्ट अभी मेरा बाकी है, ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं की हूँ मैं। तो बस थोड़ा देर में। हाँ बेटा, बना दो रही यार का। क्या बना दे? दो। तो बाबू को मैं यहाँ पे पेंट करने के लिए बैठाई, मतलब कलर करने के लिए बैठाई हूँ। अगर इंगेज नहीं करती हो तो वो बहुत बदमाशी करता है, इधर उधर जंप मारता है तो डर लगता है। तो ऐसे अद्विक का जंप इतना ज़्यादा इतना बदमाशी कर रहा था कि उसका हाथ थोड़ा सा मतलब क्या फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो देख के डर लगता है कि हाँ बच्चा लोग ज़्यादा। अद्दू भाई का इतना ज़्यादा जंप मार रहा था सोफा के ऊपर से। लो, इसमें कलर करो, ठीक है। इसका अच्छा मम्मा बना देगी, रुको। तो मैं बस इसको दे रही हूँ कुछ ड्रॉ करके, ये कलर कर लेगा। तो मैं बस यही बोला। और छेना कल का रखा हुआ था, छेना निकाल के, और इनको स्मूदी भी बना के दी मैं, वो भी सूट नहीं कर पाई। बोली नहीं, ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मैं कुछ भी मैं जाती हूँ सूट करने, अब कोई इधर आवाज़ देगा कोई उधर आवाज़ देगा, तो बाबू रोने लग गया। स्कूल नहीं रहता है तो चलो एक मन में रहता है कि चलो मैं बहुत कुछ सूट कर पाती हूँ, स्कूल रहने से फिर नहीं कर पाती हूँ। लग रहा है आंटी आ रही है, और आंटी बहुत लेट से 11 बजे तक आती है आंटी। उसके पहले तो बहुत सारा हो जाता है मेरा काम वगैरह। और मैं वही बोल रही थी कि वो स्मूदी मैं सेकेंड डे कल बनाऊँगी, तो मैं दिखाऊँगी कैसे बना रही हूँ इनको, मतलब। और सच में वो जो बनाई थी उसका स्मेल मुझे बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये मुझे बहुत बोले कि पी लो पी लो पी लो, बनाना नहीं पियेंगे। मेरा पता नहीं कैसा हैबिट है ना, और स्पेशली मुझे बनाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी माँ बहुत ट्राई की कि मुझे बना। क्या बेटा? अच्छा मम्मा बना देती, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बाद बना देती, ठीक है सोना। तो मैम मुझे बहुत ट्राई की बनाना खिलाने का, बहुत ज़्यादा ट्राई की। और मतलब जैसा पसंद था वैसा लेके भी आती थी, थोड़ा कच्चा कच्चा टाइप में। तो फिर भी मैं मतलब बहुत कोशिश की, मैं नहीं खा पाई। मतलब बेटी के टाइम का बात बता रही हूँ मैं, नहीं खा पाई। पता नहीं क्यों, अच्छा ही नहीं लगता बनाना, एकदम पसंद नहीं है। वही फिर जो कच्चा वाला होता है ना, उसका सब्जी मुझे बहुत पसंद है फिर। और मतलब इनके साथ अपोजिट, इनको फिर बनाना मतलब वो पका हुआ केला बहुत पसंद है, और फिर कच्चा केला का सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एकदम अपोजिट है हम लोग दोनों दिन का। बहुत सारा खाना पीना में भी ऐसे ही है। और बेटा बेटी को तो मैं चाहती हूँ सब चीज़ का हैबिट लगे खाने का, बट बेटी को तो चलो खिला देती हूँ, बेटा तो इतना नखड़ा करता है, इतना नखड़ा करता है, कुछ भी नहीं खाना पीना चाहता है। उसके पीछे तो बहुत ज़्यादा मेहनत। और मैं आलू बॉयल करने बैठाई थी, जब उसका प्रेशर मैं निकाली तो वो बॉयल नहीं हुआ था, तो वापस मैं उसको बैठाई हूँ। तो मैं यहाँ पे कट करके रखी हूँ, ये रहा।
और सोचा तो आलू मैं बॉईल करके रखती हूँ, बेटी को पसंद है आलू रहता है बॉईल, तो उसको मतलब चोखा वगैरह कुछ भी सैंडविच बोल देती हूँ वो बना देती हूँ, या आलू पराठा बोले वो बना देती हूँ। तो जिसके में बच्चा है उसको आलू बॉईल करके रखना चाहिए, या फिर झाल बड़ी में भी पसंद है हम लोग को, झाल बड़ी में भी डालती हूँ मैं। तो बस खाना कंप्लीट ही हो गया है। और यहाँ पे मैं जो बोली थी जो छेना फाड़ा हुआ था वो यहाँ पे दबा के रखी हूँ यहाँ पे, तो पनीर बन जाएगा, तो उसका सब्जी बन जाएगा ब्रेकफास्ट में, ये पनीर का सब्जी और रोटी हो जाएगा। तो आप लोग सोचते होंगे कोई हर इंसान के घर में पहले ब्रेकफास्ट बनता है फिर लंच बनता है, मेरे घर में अपोजिट है। रीज़न अपोजिट क्योंकि छोटे छोटे दोनों बच्चा है, तो मैं सोचती हूँ लंच रेडी रह जाए, रेडी रहेगा, तुम लोग कभी भी आए तो उन लोग भी मैं टाइम दे सकती हूँ, इसलिए मैं लंच पहले रेडी करती हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या है, ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ और तो कोई नहीं, और ब्रेकफास्ट में जो सब्जी बनाती हूँ वो रख देती हूँ, उनके लिए भी हो जाता है। तो बस आलू भी बॉयल हो गया है, तो मैं सोची बहुत दिन से बात नहीं की, बात कर लेती हूँ आप लोग से। और खाने पीने के लिए तो कभी मेरा बच्चा लोग मेरे से मार भी खा लेता है बहुत। क्या बेटा? और भी कुछ कुछ काम है, जो छठी है, मतलब छठी है बट वो 12 डेज पे हो रहा है, तो उसमें भी कुछ कुछ बैंगल्स, बिंदी, सिंदूर ये सब जो दिया जाता है, तो भाभी के लिए वो भी रेडी करना है, तो वो भी सब रेडी कर दूंगी मैं। और उसके बाद फिर और भी काम है। क्या बेटा? हाँ अच्छा बना अब इसके बाद कुछ डिमांड है वो फुलफिल करके मैं फिर मिलती हूँ आप लोग से। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में ही सब रेडी कर रही हूँ, जो सामान लेके जाना है छठी में। तो ये जो गोल्ड का मैं लेके आई थी कल हनुमान जी का, तो हनुमान जी का मतलब वो जो लॉकेट होता है ब्लैक धागा में नहीं, हमेशा रेड धागा में ही डाला जाता है, जो कि अच्छा होता है डालना। तो मैं मंगवा ली थी, माँ से बोली थी रेड वाला थ्रेड लेके आने के लिए, तो माँ लेके आई थी, तो मैं माँ को ही दे दी कि आप ही डाल दीजिए, डाल के लगा दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा था उसको ही माँ बोलती सीजर से काट दो। तो मैं देखिए पापा बहुत सारा रसगुल्ला का डब्बा ला के दिए थे, और बहुत सारा लड्डू वगैरह भी है, मिठाई भी है, तो इसको दूसरा पैकेट में मैं डाल रही हूँ। वो कैरी बैग फट गया था उठाने से, तो इस कैरी बैग में मैं सोची कि थोड़ा मतलब अच्छा है, मतलब मजबूत है, तो डाल देती हूँ, फटे उटेगा नहीं। ऐसे तो गाड़ी से लेके जाना है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, फिर भी मतलब कैरी बैग अच्छा रहे तो हो, मतलब पकड़ने में ठीक रहता है। तो मैं सोची कि इसमें ही डाल देती हूँ, अगर वो लड्डू भी आ जाएगा तो लड्डू भी इसमें ही डाल दूँगी। तो देखिए अभी तो डाल रही हूँ, आता है कि नहीं आता है पता नहीं। ये आपका रसगुल्ला टोटल 50 पीस है, एक एक डब्बा में 10 है, ज़्यादा नहीं। और पता नहीं वाइट वाला से ज़्यादा ये गुड़ का रसगुल्ला बहुत टेस्टी होता है। हम लोग का बंगाल का फेमस ये गुड़ का रसगुल्ला, वो भी खजूर गुड़ का मिलता है। तो मैं इसमें डाली, उसके बाद मैं ट्राई करने जा रही हूँ, ये डाल दूँगी लड्डू। तो मैं लड्डू लेके डाल रही थी तो फिर नहीं गया, तो मैं सोची कि तब ये कैरी बैग चेंज करना पड़ेगा रसगुल्ला वाला, दूसरा कैरी बैग ढूंढने गई मैं, उसमें छोटा होगा तो छोटा में लड्डू सॉरी रसगुल्ला डाल दूँगी, और कोई बड़ा में लड्डू को डाल दूँगी। तो देखिए मैं कैरी बैग लेने यहाँ पे मैं बहुत सारा कैरी बैग जो होता है जो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। किचन में रखने से क्या होता है तुरंत मिल जाता है, अगर रूम में रखूँगी तो फिर किसी को नहीं मिलेगा, किसी को ज़रूरत भी पड़ेगा। तो ये है कैरी बैग। तो और हम लोग का क्या है, जब भी मार्केट जाओ तो एक एक्स्ट्रा कैरी बैग ख़रीदना पड़ जाता है, अब घर से तो लेके जाते नहीं है, तो ये इसमें डाल दूँगी। इतना भी कोई भी मिठाई ले लो, लड्डू के बिना मतलब हम लोग में शुभ होते ही नहीं है, लड्डू बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हम लोग लड्डू देते हैं। हर फंक्शन हो, शादी हो, पूजा पाठ हो, या फिर छठियार हो, या कोई भी मतलब शुभ चीज़ हो, उसमें लड्डू हम लोग का जाता ही जाता है। और यहाँ पे ये क्लिनिक जाने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, साथ साथ इनको भी क्लिनिक जाना है। और देखिए इसमें लड्डू डालूँ, ये कैरी बैग एकदम बेकार हो गया मेरा, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा था, मैं कितना कोशिश की नहीं गया। तो फिर अब जा रही हूँ दूसरा कैरी बैग लाने, उसके लिए जो अच्छा सोच के लिए वो नहीं हुआ। और इनको ठंड भी लग रहा है, ये बोले मेरे लिए तुम जैकेट भी लेके आ जाओ। नए दिन से जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं पहन रहे थे। ठंड है हम लोग के यहाँ, उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है, हाँ बाइक वगैरह से जाने से थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है। और मैं बहुत जगह देख रही हूँ कि सब कोई स्वेटर जैकेट वगैरह पहनने लग गया है। और फिर यहाँ पे कैप भी इनको निकाल के दी पहनने के लिए।
मैं कितना भी मतलब क्या होता है जेंट्स लोग का कोई भी सामान पहने बेड पे रख दिए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बेड पे कोई सामान पड़ा रहता है तो मैं फट से उसको हटा देती हूँ। तो अब ये ब्लैंकेट माँ लेके आई थी वो गिफ्ट करने के लिए, ये माँ की तरफ से है ये ब्लैंकेट, तो वही मैं इनको दिखा रही थी। देखिए ब्लैंकेट कितना अच्छा है, बहुत प्यारा कलर है, कॉफ़ी कलर का था। और ये 2 साड़ी है जो भाभी के लिए है, तो 2 साड़ी भी जा रहा है। और कॉस्मेटिक में कुछ नहीं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बस यही जा रहा है। और बच्चा के लिए जो कजरौटा होता है जिसमें काजल बनाते हैं वो। तो यहाँ पे सब कुछ तैयारी मैं कर चुकी हूँ, करके मैं सब रेडी रख दी। उसके बाद फिर मेरा एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या बताऊँ, मेन है वहाँ पे। अब क्या होता था कि कोई-कोई दिन ऐसा होता था कि मॉर्निंग से लेके 3-3 बजे तक कुछ भी नहीं खाना होता था, सिर्फ़ फ्रूट्स खा के रहना है, फिर उसके बाद खा सकते थे। तो ये सब भी रीज़न था जिससे अब मतलब अब वो चीज़ फ़ील हो रहा है कि एकदम अब कुछ भी करने का ही मन नहीं करता, फिर भी जो ज़रूरी काम वो तो करना ही है। तो मैं ये सब काम रेडी करके रख दे रही थी। जाते टाइम से रेडी होना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और इनका मैं जैकेट लेके आ गई हूँ। तो ये बोले बहुत मोटा जैकेट लेके आ गई हो, हाफ जैकेट नहीं था क्या? तो मैं बोली हाफ जैकेट है, वो ट्रॉली में रखा हुआ है ऊपर करके, मैं उतार नहीं पाऊँगी। तो और इनका भी जाने का मूड नहीं था, वो ऊपर में रखा हुआ था सारा। तो मैं बोली आज पहन लीजिए, कल मैं आंटी से उतरवा लूँगी। बहुत हेवी है, मैं उतारूँगी तो बेकार में गिर उड़ जाएगा, तो डर भी लगता है इतना हेवी सामान उतारने में। तो ये देखिए मेरे वो कर रहे हैं, मतलब हस्बैंड लोगों का क्या होता है कि इससे गर्मी लगेगा, इससे ठंडा लगेगा, ऐसे वैसे कुछ कुछ बात मेरे को बोल रहे हैं। और मैं पतला स्वेटर भी लेके आई थी, एकदम पतला स्वेटर, वो भी नहीं पहनना चाहते थे, बोलते थे कि हाफ जैकेट ही पहनने का मन है। अब मैं फोर्स की तो मैं बोली, तो फिर ये पहनने लगे। ऐसे जल्दी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। उसके बाद मैं बाबू को यहाँ पे पढ़ाने बैठा दी, बाबू का एग्ज़ाम भी है। हम लोग का क्या है कि कितना भी तबीयत ख़राब हो, मन नहीं करे कुछ भी करने का, जो काम है वो तो करना ही है। तो यही बाबू का, यहाँ पे देखिए मेरी बेटी सूट कर रही है। वो मतलब कभी ऐसा सूट करती है कि मतलब उसका मूड नहीं रहता है तो वैसे ही सूट कर देती है। और ये छोटा सा क्लिप है, ये मतलब भाभी के घर का। तो यहाँ पे देखिए सभी को है, ये भाभी है येलो साड़ी में जो पहनी है, वो अभी रेडी नहीं हुई है शायद, अब मुझे अभी तक नहीं पता। और चाची यहाँ पे बाबू को गोद में लिए और मेरी बेटी एकदम शांत से बैठी हुई है वहाँ पे। और चाचू यहाँ पे फ़ोटो क्लिक वगैरह कर रहे हैं। बस ऐसे ही पापा लोग पहुँचे हैं, पापा माँ यहाँ, मतलब मेरे ससुराल के माँ पापा, फिर मेरे मायके के पापा, चाचा चाची गए हैं और बेटी भी गई हुई है। मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं नहीं जा पाई। और बेटा का एग्ज़ाम भी है कल, तो उसको भी पढ़ाना था। और क्या बताऊँ मैं, तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।